टाइम एवरीथिंग चेंज। चाहे हमारे कपड़े पहनने का ढंग हो, बोलने का तरीका हो, जो हम शब्द यूज करते हैं वो हो, या फिर हमारे काम करने का तरीका, हर चीज में बदलाव आ जाता है। जैसे कि आपकी जो दादी थी या पहले के जो लोग थे वो कैसे रहा करते थे, और आज हम लोग कितने मॉडर्न तरीके से रहते हैं। यानी कि टाइम के साथ तो सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। और आपको पता है, जो हम टर्म्स यूज करते हैं, वर्ड्स यूज करते हैं, उनके भी मीनिंग्स में फर्क आ जाता है। ऐसा भी होता है। वेल दोस्तों, हिस्ट्री हम कैसे जानते हैं? बुक से, जो पहले लोग लिख गए टेक्स्ट जो होते थे उनको पढ़ते हैं और उनसे उन चीज़ों को समझते हैं। पर जो वर्ड्स पहले यूज़ किए जाते थे किसी और चीज़ को समझाने के लिए, आज उन वर्ड्स का यूज़ हम कुछ और तरीके से करते हैं। नहीं समझ आ रहा ना? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर हिस्ट्री में हमारे पास एग्जाम्पल्स ही बहुत सारे हैं। तो चलिए हम कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में समझते हैं जिनसे हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि कैसे उन टर्म्स का पास्ट के टाइम्स में यूज किया जाता था और कैसे आज उन टर्म्स का हम कुछ और ही मीनिंग समझ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, जिसका नाम ही है ओल्ड एंड न्यू टर्मिनोलॉजीज। यानी कि कुछ ऐसे टर्म्स की हम बात करने वाले हैं जो पहले के टाइम पे किसी और तरीके से यूज किए जाते थे, उनका मतलब कुछ और होता था और आज के टाइम पे कुछ और मीनिंग है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ना हम एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। हम शुरुआत करते हैं अपनी कंट्री के एग्जाम्पल से। कंट्री के एग्जाम्पल से नहीं, बल्कि उसके एक नाम के एग्जाम्पल से। हाँ बच्चों, अब देखो हमारी कंट्री कौन सी है? हम उसे इंडिया बोलते हैं, भारत बोलते हैं, और एक और कौन सा नाम है? हिंदुस्तान। हम बोलते हैं ना, कितने सारे सॉन्ग्स में, मूवीज में इस वर्ड्स का यूज हुआ है, हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान आज के टाइम पे हम क्या मतलब समझते हैं इसका? जो हमारी कंट्री है इसका एक और नाम है, यानी कि पूरे नेशन, जो पूरा कंप्लीट नेशन है उसका एक नाम है हिंदुस्तान। पर अगर बच्चों मैं पास्ट की बात करूं, 13th सेंचुरी की, मतलब हम बहुत पीछे जाने वाले हैं। 13th सेंचुरी में ना दोस्तों, जब मिनाज-ए-सिराज एक बहुत बड़े क्रॉनिकल थे जो अकाउंट्स रखते हैं ना, जो बड़े बड़े राजा होते हैं कि उन्होंने कब कौन सा काम किया, किस जगह पे काम किया, एक तरीके से वो सारी उसकी डिटेल रखते हैं, उनको हम क्रॉनिकल कहते हैं। ठीक है, मिनाज-ए-सिराज एक वो थे जो पूरा अकाउंट रखते थे सारी चीजों का, और उन्होंने 13th सेंचुरी में हिंदुस्तान वर्ड का नाम यूज किया था। ठीक है, जो हिंदुस्तान वर्ड है ना उसका यूज किया था। पर अगर हम उस टाइम की बात करें ना, उन्होंने हिंदुस्तान को पूरी कंट्री नहीं बताया था, बल्कि उन्होंने तो पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में जो लैंड है ना उसको डिनोट करने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया था जो था हिंदुस्तान। मतलब कि हिंदुस्तान वो सिर्फ उतना ही एरिया था जो दिल्ली सुल्तान के अंडर आता था। अब देखो ये चीज हमें समझ आ गई कि जो मिनाज-ए-सिराज थे वो सारा अकाउंट रखते थे, किसका? दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, जो पहले यहाँ पर राजा हुआ करते थे ना उस टाइम पे, जो दिल्ली के सुल्तान थे, उनका वो सारा डाटा रखते थे। और उन्होंने हिंदुस्तान वर्ड को पहली बार यूज किया था। ठीक है, हिंदुस्तान वर्ड को 13th सेंचुरी में उन्होंने यूज किया किस जगह को डिनोट करने के लिए? एक एरिया जो हरियाणा और पंजाब का था और गंगा यमुना के बीच में जो लैंड था ना उस एरिया को कवर करके उन्होंने उसका नाम दे दिया हिंदुस्तान। ठीक है, अब दिल्ली सुल्तान जैसे जैसे एरिया बढ़ता गया, जैसे जैसे उनका राज्य बढ़ता गया, वो लोग जीतते गए, अपना एरिया बढ़ाते गए, एक्सपैंड करते गए, उसी तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान को भी एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। यानी कि वो टाइम के साथ चेंज होता रहा। पहले जहां पर हरियाणा, पंजाब और कुछ लैंड की बात थी, जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत की डोमिनेंस बढ़ती गई, उस एरिया को भी उन्होंने एक्सपैंड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमें समझ आ गया मिनाज-ए-सिराज ने कैसे उस हिंदुस्तान का वर्ड को यूज किया था। चलो, अपने 13th सेंचुरी की तो बात कर दी, पर दोस्तों अब देखो थोड़े थोड़े टाइम में इतना चेंज आ गया, तो आगे क्या हुआ होगा? वेल स्टूडेंट्स, आफ्टर 13th सेंचुरी हिंदुस्तान वर्ड यूज किया बाबर ने। बाबर बच्चों 16th सेंचुरी में आया था। मुगल एम्परर को स्टार्ट करने वाला जो पूरी तरीके से एस्टैब्लिश हुआ ना, उनका जो पहला किंग था बाबर था। अब जब बाबर आया ना तो उसने हिंदुस्तान वर्ड इस तरीके से नोट किया, उनके तरफ से ये मतलब था कि जो यहाँ का कल्चर है, जो यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, जिस तरह के यहाँ पर एनवायरनमेंट है, नेचर है, उस तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान वर्ड को डिनोट किया। उनके अकॉर्डिंग कोई एरिया नहीं था, बल्कि यहाँ के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने इस कंट्री का नाम हिंदुस्तान दिया, जहां जहां तक वो गए। ठीक है, और इसमें ना साउथ इंडिया इंक्लूडेड नहीं था, हम सिर्फ ऊपर नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुगल जो शासन था वो ज्यादा साउथ इंडिया की तरफ नहीं जा पाया था। इसीलिए जो नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है, जैसे हरियाणा, पंजाब की हमने बात की, उस एरिया में ही ज्यादातर हिंदुस्तान वर्ड का यूज हुआ है। चलिए 13th सेंचुरी की बात हो गई, 16th सेंचुरी की बात हो गई,
और एक और बार इस वर्ड का यूज किया गया था अमीर खुसरो के द्वारा। अमीर खुसरो ये कौन थे? वेल स्टूडेंट्स, ये एक बहुत बड़े पोएट थे जिनके बहुत सारी जो पोएट्रीज है ना वो आज हम गानों के फॉर्म में सुनते हैं। बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जिन्हें हम बहुत ज्यादा सुनते हैं ना, वो इनके द्वारा ही लिखे गए हैं। ठीक है, इन्होंने भी ना हिंद वर्ड का यूज किया था। देखो 3 जगह इस वर्ड का हमने मतलब समझ लिया और तीनों जगह अलग अलग मतलब समझ आया है। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमने इस वर्ड को तो अच्छी तरह एक्सप्लेन कर लिया और आज के टाइम पे हिंदुस्तान तो हम पूरी कंट्री को ही बोलते हैं। वेल दोस्तों, ये वर्ड तो हमें अच्छी तरीके से समझ आ चुका है। क्या आपको एक और वर्ड समझना है? वेल बहुत ही कॉमन वर्ड है ये, वो वर्ड है फॉरेनर। फॉरेनर, अब ये क्या, वो तो हमें पता ही है। देखो जो भी हमारी दूसरी कंट्री से लोग आते हैं उनको हम फॉरेनर कहते हैं, ठीक है। पर बच्चों पास्ट टाइम में ऐसा नहीं होता था। पास्ट टाइम्स में ना कंट्री की बात नहीं होती थी। अगर किसी भी गांव में कोई स्ट्रेंजर आता है, कोई बाहर का आदमी आता है ना, तो उसे हम फॉरेनर बोलते थे। हिंदी में इसका वर्ड होता था परदेसी। और अगर हम पर्शियन लैंग्वेज की बात करें जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी, पर्शियन में उसे कहा जाता था अजनबी। ठीक है, अब देखो ना, अगर कोई दूसरे गाँव से ही आया है ना तो उसे भी हम परदेसी बोल देंगे, ये तो फॉरेनर है। पर आज के टाइम पे फॉरेनर हम किसे बोलते हैं? जो हमारे देश के अलावा किसी और देश से आया होता है। यानी कि टाइम के साथ हिस्ट्री के बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो चेंज होते आए हैं। इसीलिए जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं या किसी को समझाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वर्ड्स का जो मीनिंग है वो टाइमली चेंज होता आया है। इसलिए सही वर्ड्स को यूज करना चाहिए और उन्हें अच्छी तरीके से समझना भी चाहिए। और अगर आपको किसी चीज में डाउट आ रहा है तो हम तो है ही, हम अच्छी तरीके से उस सारी चीज को डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेन कर लेंगे। या हमने हिंदुस्तान वर्ड को भी समझ लिया और फॉरेनर वर्ड को भी समझ लिया है। चलिए दोस्तों, ये दोनों टर्म्स हमें अच्छी तरीके से समझ आ चुकी हैं और इसी के साथ हमने इस लेक्चर को भी कंप्लीट कर लिया है, जहां हमने न्यू एंड ऑल टर्मिनोलॉजीज की अच्छी तरह से डिस्कशन की। हमें पता चल गया कि कैसे कुछ टर्म्स को पहले कुछ और मीनिंग के साथ यूज किया जाता था और आज उनका मीनिंग कुछ और है। चलिए बच्चों, ये लेक्चर तो बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के ही बारे में कि आखिर ये सारे वर्ड्स, ये सारी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचती कैसे है, क्या है इस हिस्ट्री के सोर्सेज। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।